अस्सलामुअलैकुम अजीज़ तुलबा, वेलकम टू एक्टिव लर्नर्स पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं स्टैंडर्ड 4th का मैथ्स का ब्रीच कोर्स का टेस्ट नंबर 3। ये सेमी इंग्लिश उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जो बिल्कुल फ्री है। देखो, सब्सक्राइब करने का इग्नोर मत कीजिए। अगर आप बाद में वीडियो ढूंढेंगे यूट्यूब पे तो आपको मेरी वीडियोस मिलेंगी नहीं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज स्क्वायर, ड्रॉ हैप्पी मार्क बिलो इट। तो फर्स्ट जो शेप है ये है ट्राइंगल, ये वाली शेप स्क्वायर है, ये वाली सर्कल है और ये वाली काइट की शेप है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है स्क्वायर की शेप, उसके नीचे इस तरह से फेस बनाना है, हैप्पी फेस। अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द नंबर फॉर्म बाय 60 टेंस एंड 33 यूनिट्स इन नंबर्स और लेटर। आपको नंबर्स में या लेटर्स में लिखिए, लेकिन इसका नंबर फॉर्म बनाइए। 33 यूनिट्स मीन्स 33 और 6 टेंस मीन्स 600, यानी कि इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो 633 ये होगा इसका आंसर। 6 टेंस का मतलब क्या होता है? 600। अंडरस्टूड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। ये आपको सॉल्व करना है। यहाँ है फर्स्ट है 586 में 199 ऐड करना है। तो 6 में 9 ऐड किया तो हुआ 15, 15 के 5 कैरी 1, 8 + 9 और 9 + 9 हो जाएगा 18, 18 का 8 कैरी 1, 5 + 1 6, 6 + 1 7। ये जो कैरी है ये भी हमें मिलाते चलना है। तो यहाँ आंसर आ गया 785। उसके बाद है सेकेंड क्वेश्चन, इसका आंसर है 785। 513 में से माइनस करना है 108। अब देखिए, यहाँ पर यूनिट में से यूनिट माइनस करेंगे, टेंस में से टेंस और 100 में से 100। यह आप सबको पता है और मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया भी हूँ। तो 3 में से 8 माइनस हो गया क्या? नहीं। तो हम 3 को कट करके ऊपर लिखेंगे और 110 में से 1 यहाँ बोरो कर लेंगे। तो 13 में से 8 माइनस किया तो 5। यहाँ पर टेंस के पास क्या बचा? 0। 0 में से 0 माइनस किया 0, 5 में से 1 माइनस किया 4, यानी कि आंसर क्या होगा? 405। इस तरह से करना है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द नेम ऑफ एटलीस्ट 2 आइटम्स यू हैव सीन दैट आर मेजर्ड इन बोथ किलोग्राम्स एंड लीटर्स। ऐसे 2 आइटम्स के आपको नाम बोलना है जिनको हम किलोग्राम से भी और लीटर से भी मेजर करते। तो सबसे पहला जो आइटम है वो है मिल्क। मिल्क को हम किलो से भी लेते और लीटर से भी, सुना होगा आपने। सेकंड हम लेते दही और थर्ड हम लेते घी, जिसको बोलते बटर, क्लैरिफाइड बटर। तो इसको हम सिर्फ बटर लिखेंगे, तो आपको 2 ही लिखना है, मैं यहाँ 3 लिख रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, शो द पोजीशन ऑफ द टाइम ऑन द क्लॉक एट 11:30 टाइम आपको बताना है। तो यहाँ पर जो बड़ा हैंड होगा वो होगा 6 पे, और मिनट का हैंड जिसको कहते हैं हम, और आवर का हैंड होगा 11 के थोड़ा सा ऊपर। ये हो गया 11:30। इस तरह से आपको शो करना है, ठीक है। ये बड़ा एंड हो गया 6 पर और छोटा एंड हो गया 11 के थोड़ा ऊपर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, साधना हैज़ 1 नोट ऑफ ₹200, 2 नोट्स ऑफ ₹50 एंड 5 coins ऑफ ₹2। हाउ मेनी रुपीज़ डज शी हैव। देखिए, साधना के पास एक नोट है 200 रुपये की, यानी 200 की 1 नोट है, और 50 रुपीज़ के क्या है इसके पास?
2 नोट है 50 रुपीज़ के और 5 कॉइन्स है 2 रुपीज़ के, तो उसके पास टोटल कितने रुपये हो गए? 200 एंड ये 50-50 हो गया 100 यानी कि 300 और ये हो गया 2 + 2 4 2 6 2 8 2 10 2 5 10 यानी कि ये हो गए 10 रुपीज़, ये हो गए 100 रुपीज़ और ये हो गए 200 यानी कि 200 और 100 300 और ये 10 310 रुपीज़ हो गए टोटल उसके पास। आया हम समझ में? 310 रुपीज़ टोटल। शी हैज़ 310 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ 45 एप्पल्स आर अरेंज इवनली इन 5 बॉक्सेस, हाउ मैनी एप्पल्स विल बी इन ईच बॉक्स? अगर 5 बॉक्सेस में 45 एप्पल्स हमने अरेंज करे हैं, रखे हैं, तो एक बॉक्स में कितने एप्पल होंगे? तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा? 45 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। तो 45 को हम इस तरह से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 9 ज़ा 45 है ना। तो हर एक बॉक्स में कितने एप्पल है? 9 एप्पल है। तो आंसर क्या आएगा? 9 एप्पल्स विल बी इन ईच बॉक्स। आप साथ में ये भी लिख लीजिए आगे, 9 एप्पल्स विल बी इन ईच बॉक्स या 9 एप्पल्स इन ईच बॉक्स, इस तरह से राइट करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, A satellite made 72 rounds around the earth at the same speed in 8 days. How many rounds did it make each day? अब यहाँ क्या पूछा जा रहा है आपको कि जो सैटेलाइट है वो 72 राउंड्स करता है ज़मीन के अतराफ, कितनी स्पीड में? सेम स्पीड में और 8 डेज़ में। अगर 8 डेज़ में 72 राउंड्स करता है तो एक दिन वो कितने राउंड करता है? ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 72 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 8 9 ज़ा 72, तो एक दिन में वो 9 राउंड अर्थ के अराउंड करता है। आया समझ में? द आंसर विल बी 9 राउंड्स इतना भी लिख दिए तो आपको सफिशिएंट है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ अ टीम ऑफ 10 चिल्ड्रन इज़ फॉर्म्ड फॉर द गेम, हाउ मैनी टीम्स विल बी फॉर्म्ड विथ 80 चिल्ड्रन? अब यहाँ देखिए, अगर 10 चिल्ड्रन की एक टीम बन रही है किसी गेम के लिए, तो अगर 80 चिल्ड्रंस है तो कितनी टीम्स बनेगी? तो 80 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, 10 8 ज़ा 80, तो कितनी टीम्स बनेंगी? 8 टीम्स। 8 टीम्स विल बी फॉर्म। 8 टीम्स विल बी फॉर्म्ड, इस तरह से लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोनी हैज़ 35 सीड्स, इफ़ शी प्लांट 7 सीड्स इन अ रो, हाउ मैनी रोज विल टेक टू यूज़ ऑल द सीड्स? उसके पास 35 सीड्स है और वो एक रो में सिर्फ 7 सीड इस तरह से प्लांट कर रही है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 रो हो गई, इसमें 7 प्लांट है। तो बाकी के जो बचे हुए बीज है उसमें कितनी रो चाहिए होगी, कितने रो में आएंगे उतने बीज? तो हम क्या कर देंगे? 35 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 5 ज़ा 35, तो कितने रो बनेंगे? 5 रो बनेंगे। 35 सीड्स के लिए अगर 7 सीड्स एक रो में हम प्लांट कर रहे हैं तो बाकी के जो रो है वो कितने रहेंगे? 5 रो में पूरे जो 35 बीज हो गए वो प्लांट किए जाएंगे, तो 5 रोज इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्लीट द फॉलोइंग पैटर्न। अब ये पैटर्न कंप्लीट करना है। यहाँ पर देखिए 2 स्टार है, फिर 4, फिर 2, फिर 4, फिर 2,
तो यहाँ कितने स्टार आएंगे? 4। इस तरह से। चलिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ऑब्जर्व द फॉलोइंग नंबर्स एंड राइट डाउन द करेक्ट नंबर कीपिंग इन माइंड द पैटर्न। पैटर्न बनाना है। देखिए यहाँ देखिए 3, 6, 9, 12, 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15। अगर गौर से हम देखें इसको तो 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15। तो 3 का टेबल है यहाँ पर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। डिटरमाइन इफ द फिगर बिलो आर सिमेट्रिकल, मार्क हैप्पी बिलो द सिमेट्रिकल फिगर 1। अगर ये जो आपको अल्फ़ाबेट्स दिए हैं, अगर ये सिमेट्रिकल है तो इसके नीचे आपको हैप्पी का मार्क बनाना है। अब देखिए ए जो है, अगर हम इसको बीच में से इस तरह से डिवाइड करें तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा, यानी कि दिस इज सिमेट्रिकल अल्फ़ाबेट। ई भी होगा, दिस इज़ आल्सो सिमेट्रिकल। जी को अगर हम ऐसा भी करें तो ये सिमेट्रिकल नहीं होगा, और ना ही एफ होगा और ना ही जे। तो यहाँ पर सिर्फ ए एंड ई, ये दो ही जो है अल्फ़ाबेट सिमेट्रिकल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मार्क हैप्पी इन द बॉक्स बिलो द शेप्स विच आर क्लोज्ड। कौन सी जो शेप है जो क्लोज्ड है उसके अंदर हैप्पी का मार्क लगाना है। अब देखिए ये तो ओपन शेप दिख रही, ये वाली भी ओपन दिख रही, ये शेप पूरी क्लोज है तो इसके नीचे हम हैप्पी का मार्क लगाएंगे, और ये वाली शेप भी क्लोज है, इसके नीचे भी हम हैप्पी का मार्क इस तरह से लगाएंगे। अंडरस्टूड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15। राउंड भाकरी इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, मार्क हैप्पी बिलो द क्वार्टर पार्ट। अब देखिए ये राउंड भाकरी है, ये चपाती है, तो आपको सिर्फ क्वार्टर पार्ट बताना है। ये तो फुल है, ये 3/4 है, ये हाफ है, और ये जो पार्ट है ये है क्वार्टर पार्ट। अंडरस्टूड। ये वाला जो पार्ट है ये है क्वार्टर पार्ट। इस तरह से लगाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ पिक्चर्स मार्क सर्कल ऑन द एरिया ऑफ 3/4। 3/4 को आपको सर्कल करके बताना है। देखिए अब ये जो है इसको हमने अगर इस तरह से कर दिए तो ये हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा, या फिर इसको इस तरह से कर दिए तो ये हाफ हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। आप कैसा भी कर सकते, और बीच में से भी हमने इसको इस तरह से कर दिए तो ये यहाँ से भी हाफ हाफ हो जाएगा, यहाँ से भी। हमको क्या बताना था? 3/4। तो ये जो एक हिस्सा है ये क्वार्टर है, बाकी के जो 3 हिस्से जो बचे हुए हैं वो है 3/4। आप इस तरह से भी 3/4 बता सकते है ना। देखिए ये है फुल, और उसके बाद ये है हाफ, यानी कि 1/2, या आप इतने हिस्से को भी हाफ पकड़ सकते। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12, 12 में से जो 6 है वो हाफ है। अब आपको बोला जा रहा 3/4, यानी कि हाफ भी और क्वार्टर भी। उसमें से देखिए तो ये हिस्सा दोनों हो गए हाफ हाफ, और ये जो है हाफ हो गया, और ये हाफ का और हाफ हो गया, यानी कि ये जो इतना हिस्सा है ये है क्वार्टर। इतना आपको बताना है। आया समझ में? इसको आप सर्कल करेंगे क्वार्टर, 3/4 को 3/4। अंडरस्टूड। तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन इन द टेबल बिलो, चूजिंग द राइट ऑप्शन फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन गिवन बिलो बेस्ड ऑन दैट। 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा रहा है ये। फेवरेट गेम्स फॉर क्लास 3rd स्टूडेंट्स, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, खो खो। अब यहाँ पर क्रिकेट के लिए है 4 बॉल्स एंड 4 बैट्स, वॉलीबॉल के लिए है 5 बॉल्स, हॉकी के लिए है यहाँ पर कितने हॉकी स्टिक्स है? 7 हॉकी स्टिक्स है,
और खो खो के लिए है यहाँ पर 6 प्लेयर्स। अंडरस्टूड। अब देखिए यहाँ पर व्हाट इज़ द मोस्ट फेवरेट स्पॉट, सबसे ज़्यादा फेवरेट स्पॉट कौन सा है। तो यहाँ पर जो ज़्यादा आपको नंबर्स लग रहे हैं जैसे कि हॉकी स्टिक ज़्यादा है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये ज़्यादा फेवरेट है। तो क्या ज़्यादा है, हॉकी। तो हम टिक करेंगे हॉकी को जो है नंबर सी पर। सेकेंड है व्हाट इज़ द लीस्ट फेवरेट स्पॉट, सबसे कम फेवरेट कौन सा है। तो यहाँ पर क्रिकेट के जो है तो 4 ही है, तो यहाँ पर हम क्रिकेट को टिक करेंगे जो है बी। ठीक है। इसके बाद है व्हाट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लव खो खो एंड क्रिकेट, ऐसे स्टूडेंट्स का आपको डिफरेंस बताना है जो खो खो और क्रिकेट दोनों को पसंद करते हैं। तो यहाँ देखिए खो खो को पसंद करने वाले कितने हैं 1 2 3 4 5 6 स्टूडेंट्स है। क्रिकेट को पसंद करने वाले कितने हैं 4। दोनों का अगर हमने डिफरेंस निकाले तो क्या आंसर आ रहा है 2, तो इनका डिफरेंस है 2। क्या डिफरेंस है 2। यहाँ पर है सी हॉकी, यहाँ पर बी क्रिकेट और यहाँ पर आंसर आएगा 2। अंडरस्टूड। इस तरह से करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पेपर अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। बहुत कम लोग हमारी वीडियोस देख रहे हैं और जो देख रहे हैं वो भी बग़ैर सब्सक्राइब करे 89% लोग, आपको मैं बता सकती हूँ अगर तो मैं बताती थी कि 89% लोग बग़ैर सब्सक्राइब करे वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए फ्री है। जैसे ही हम लोग ओपन करके देखते हैं उस पर हमको सब्सक्रिप्शन बढ़े हुए मिलते और लाइक्स अगर बढ़े हुए नज़र आते तो हम और अच्छे से वीडियोस बनाने की कोशिश करते और हम बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।